नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि पूरा हिंदू समाज मोदी नहीं है। जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया तो उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बजरंग दल के गुंडों ने कांग्रेस दफ्तर पर हमला कर दिया। पत्थरबाजी की गई, राहुल गांधी का पुतला जलाया गया और तो और राहुल गांधी के काफिले तक को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन अब 13 सीटों के उपचुनावों के नतीजों ने राहुल गांधी की बात पर मोहर लगाई है और इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की हो रही है तो वो सीट है बद्रीनाथ। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ही गढ़ में हार गई है, बद्रीनाथ में हार गई है और बुरी तरीके से हार गई है। जब से बीजेपी हारी है तब से तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आप देख भी सकते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है कि राम ने अयोध्या में भाजपा को हराया, महादेव ने बद्रीनाथ में भाजपा को हराया। धर्म का धंधा करने वाले भाजपाइयों को बड़ा झटका लगा है। तो कितना बड़ा झटका लगा है इन उपचुनावों में आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन इससे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को तब लगा जब एक सर्वे निकलकर सामने आया और इस सर्वे में यह दावा किया गया कि जिस तरीके से कांग्रेस 2014 के बाद लगातार हारी, 2024 के बाद अब भारतीय जनता पार्टी लगातार हारने वाली है। बीजेपी अब कोई चुनाव नहीं जीत पाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीन खो दी है। अब जैसे ही ये सर्वे निकलकर सामने आया, बीजेपी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है। आपको बता दें, आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई है। तो फिलहाल बीजेपी ने क्यों मीटिंग बुलाई है और राहुल गांधी का कौन सा बयान वायरल हो रहा है, आपको दोनों बताएंगे। लेकिन उसके पहले किस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, बयान सुनिए। मंगलौर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, खास तौर पे चुनाव के दिन वहां किस तरह का प्रयोग करने की कोशिश की वो आपके सामने है। कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की पूरी कुचेष्टा की गई, उनका हक है वोट देना, वो उनको रोका गया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे थे, अरे मंगलौर तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस को जीतना ही था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं। वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। तो सुना आपने कि किस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तगड़ा जवाब दिया है। पवन खेड़ा का कहना है कि अभी भी ये लोग हिंदू मुस्लिम से बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तराखंड आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। यहाँ पर 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, मंगलौर और बद्रीनाथ। मंगलौर को लेकर बीजेपी का कहना है कि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसलिए कांग्रेस यहाँ पर जीत गई है। चलिए मान भी लिया जाए कि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसलिए कांग्रेस वहां पर जीत गई है। लेकिन बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई है, सवाल खड़ा होता है। अगर बद्रीनाथ की बात की जाए तो यहां पर 95% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हारी है और बहुत बुरा हारी है, क्योंकि कांग्रेस ने यह सीट बीजेपी से छीन ली है। आपको बता दें कि जो लखपत सिंह यहां से जीते हैं, ये पहली बार चुनाव जीते हैं और जब से बद्रीनाथ से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीता है तब से खुशी में पागल हुआ जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर पर जश्न मनाया जा रहा है, गुलाल उड़ाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का बद्रीनाथ हारने के बाद कितना बुरा हाल हो गया है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ उपचुनाव में बीजेपी नहीं हारी है, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी उस जगह से हार गई है जहां जहां के नाम पर बीजेपी ने वोट मांगा। कहां से हार गई है नहीं जानते हैं तो वो भी बता देती हूं। देखिए, पत्रकार हैं जैकी यादव लिखते हैं कि ईश्वर को क्या मंजूर है वह उन्होंने संकेतों में बता दिया है। अब ये बीजेपी को भी समझ जाना चाहिए। बीजेपी आज बद्रीनाथ हारी है, बीजेपी फैजाबाद यानी अयोध्या हारी है, बीजेपी बांदा यानी चित्रकूट हारी है, बीजेपी सीतापुर भी हार गई है, बीजेपी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज भी हार गई है और बीजेपी नासिक हारी है, बीजेपी रामनाथपुरम हारी है, रामेश्वरम हारी है। बीजेपी वह अधिकतर सीटें हारती जा रही है जो प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल हैं और जिनका भगवान श्री राम से संबंध है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर वोट मांगा। 2019-2014 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अब पूरा का पूरा खेल ही फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आप
देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के बयान पर पब्लिक ने मोहर लगाई है। अब इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपना बयान भी दिया है। उनका कहना है कि अयोध्या और बद्रीनाथ की जनता ने राहुल गांधी की उस बात पर मोहर लगा दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर ये कहते हैं कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ठीक नहीं है, राहुल गांधी भड़क जाते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मैंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहा है, मेरा कहना है कि हिंदू कभी हिंसक हो नहीं सकता और जो हिंसक है वो हिंदू हो नहीं सकता। पूरा हिंदू समाज बीजेपी नहीं है, पूरा हिंदू समाज मोदी नहीं है, पूरा हिंदू समाज आरएसएस नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। राहुल गांधी ने कैसे जबरदस्त बयान दिया, राहुल गांधी ने कैसे मुद्दे पर बात की है, महंगाई पर बात की है, बेरोजगारी पर बात की है, अग्निवीर पर बात की है, महिलाओं पर बात की है, शिक्षा पर बात की है। अब यही बात पब्लिक को समझ में आ रही है। एक तरफ सदन में दिया गया राहुल गांधी का बयान वायरल है, वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो वो भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैकड़ों कैमरों की नजर में बद्रीनाथ में दर्शन करते हुए नजर आते हैं, वहीं राहुल गांधी ने किस तरीके से पब्लिक से मुलाकात की है और बद्रीनाथ पहुंचकर किस तरीके से वहां की पब्लिक का दिल जीत लिया है, इसका अंदाजा आप उपचुनावों के नतीजों से लगा सकते हैं। तो उपचुनाव ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। अब जैसे उपचुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद से लगातार सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं। पत्रकारों का यहां तक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अब कोई चुनाव जीतने वाली नहीं है। 2014 के बाद कांग्रेस हार रही थी और 2024 के बाद बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो यहां तक कह दिया है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कितना बुरा हाल होने वाला है। और बुरा हाल तो हो ही चुका है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनाई, उसी हिंदुत्व का कार्ड लगातार फेल होता हुआ चला जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव में आप देख सकते हैं कि हर एक उस जगह से हारे हैं जहां जहां से राम का संबंध है। ये लोग अयोध्या तक हार गए और अब आप देख सकते हैं कि पहला उपचुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ सीट हार गई है। ये हार नहीं, बहुत बुरी हार है। ऐसे में बीजेपी हाई टेंशन में दिखाई दे रही है और बीजेपी की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि उपचुनावों में जितना बुरा हाल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को इतना तो पता चल ही गया है कि आगामी उपचुनाव में क्या होने वाला है। आप अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब उसको लेकर आनन फानन में आज मीटिंग बुलाई गई है। कल 13 सीटों के नतीजे निकलकर सामने आए और आज आप देख सकते हैं कि मीटिंग बुलाई गई है और ब्रेकिंग चलाई जा रही है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि यूपी में उपचुनाव से पहले बीजेपी की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल, बैठक में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। तो मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। आज जहां उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर मंथन होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कल बड़ी मीटिंग होने वाली है, बड़ी बैठक होने वाली है, हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और इसमें बड़े बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। खबर भी निकलकर सामने आई है। खबर आप देखिए आज तक, इसमें लिखा भी हुआ है कि 15 जुलाई को बीजेपी की बड़ी बैठक, उम्मीदवारों और मुद्दों को लेकर बनेगी रणनीति। तो अब रणनीति बनाई जा रही है। जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसी साल, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी का कितना बुरा हाल हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और तो और उत्तर प्रदेश को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे बुरा हारी है। अब बीजेपी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप
समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन रुझानों से साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अब तो सर्वे भी निकलकर सामने आए हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़ दिया है। अब ऐसे में बीजेपी का क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, बीजेपी की हार पर और आगामी उपचुनावों पर आपको क्या लगता है, बीजेपी का आगे क्या होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।